थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस फैमिली के बारे में बात करने जा रही हूँ। अधिकतर लोग इस फैमिली के ब्लॉग को देखते होंगे। ये वीडियोस बनाना इसलिए ज़रूरी हो गया था कि ये क्या फैमिली कर रही है अपनी बेटियों के साथ, कौन सी जन्मों की दुश्मनी निभा रही है, या कुछ ज़्यादा ही अपने आप को समझदार समझती है, या इस दुनिया से अलग ही ये फैमिली है। तो आइए बताते हैं कि आखिर में बात क्या है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये शिव मंगल पटेल ब्लॉगर हैं। ये शायद एमपी में आते हैं। इनका वीडियोस मैं डेली देखती हूँ क्योंकि इनकी वीडियोस में ये मैं कहने से पीछे नहीं हटूंगी कि ओरिजिनलिटी रहती है, कोई भी बनावटीपना नहीं रहता। ये डेली अपना एक्टिविटीज़ दिखाते हैं, चाहे मंगल हो चाहे मंगल की पूरी फैमिली हो। मंगल की दोनों बहनें भी ब्लॉगिंग करती हैं, दोनों नहीं तीनों बहनें, और मंगल की बीबी भी ब्लॉगिंग करती है। या यूं कह लें कि माँ बाप को छोड़ के पूरी फैमिली ब्लॉगिंग करती है, लेकिन माँ बाप भी उस ब्लॉग में दिखते हैं। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ये लोग एक्टिविटीज़ हैं उसको दिखाते हैं, और मुझे ये ऐसे ही ब्लॉगर पसंद हैं। और इस नाते मैं इनकी हर एक चीज़ से वाकिफ़ हूँ और हर एक एक्टिविटीज़ से वाकिफ़ हूँ। आज ये वीडियोस इसलिए बनाना मुझे ज़रूरी बन गया कि ये मंगल पटेल जो फैमिली है, मंगल की 3 बहनें हैं। बड़ी बहन की शादी मंगल ने नहीं की, मंगल के माँ बाप ने की। मंगल की जो बड़ी बहन है, मंगल से छोटी है लेकिन बड़ी है, बहनों में बड़ी है वो, उसकी शादी उसके आधे उम्र से ज़्यादा बड़े आदमी से इन्होंने करवा दी। मतलब वो सीधे सीधे बाप के एज का इंसान, जो मंगल पटेल की बड़ी बहन है, बड़ी मंगल पटेल से छोटी है लेकिन वो बहनों में बड़ी है। बार बार मैं इस चीज़ को बता रही हूँ इसलिए कि आप लोग गलत ना समझना कि मंगल से बड़ी है। नहीं, मंगल से बड़ी नहीं है, मंगल से छोटी है। पर मंगल का आप लोग एज देख लीजिए, मैक्सिमम लड़की की शादी होनी चाहिए उससे 5 साल 6 साल बड़े एज में हो जाता है, 7 साल 8 साल हो जाता है, 10 साल भी ले लो हो जाता है। लेकिन सीधे 20 साल 25 साल आधे उम्र के आदमी से इन्होंने अपनी बेटी की शादी करवा दी। बेटी की उम्र बहुत ही मतलब अभी कच्ची उम्र है। जिस उम्र में अभी मंगल की बहन है बड़ी वाली, जो इस मंगल पटेल की जो बहन पहले से शादीशुदा है, उसकी एज में अब शादी होनी चाहिए, जो कि अभी वो 2 बच्चे की माँ है। आधे उम्र के इंसान से इनके परिवार वालों ने शादी करवा दी, इसलिए कि उसका पूरा बहुत ज़्यादा खेत था, बहुत प्रॉपर्टी था। इस लालच में उस इंसान की शादी नहीं हो रही थी। और सब कुछ कह लें कि किस्मत भी एक बहुत बड़ा वो होता है स्रोत, और भगवान जोड़ी ऊपर से लिख के भेजता है, इसमें भी हम मना नहीं कर सकते। लेकिन कर्म अपना अच्छा करना चाहिए। कर्म हम करेंगे, कोई दाल चावल सान के ना मुंह में हमको ही खाना पड़ेगा, खिलाएगा नहीं। तो आप अपने हिसाब से अच्छा खोजो। इन्होंने एक्सक्यूज दिया कि उसकी शादी इसलिए अधेड़ उम्र से कर दी कि उम्र तो क्या है, आज नहीं तो कल इंसान बूढ़ा होगा ही, लेकिन प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद ज़्यादा था, इसलिए इन्होंने आरती पटेल की शादी उस अधेड़ उम्र से कर दी, अपने बाप के उम्र के जैसे इंसान से कर दी। चलो ठीक है। वो शादी के बाद से हर दूसरे तीसरे महीने अपने पति से मारपीट खाकर अपने मायके में पड़ी रहती है। अभी ज़्यादा ही नहीं, 5-6 महीना पहले भी आरती अपने पति से मार खाकर यहीं पर पड़ी थी मंगल पटेल के यहाँ। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। यूट्यूब की कमाई से वो 2 पैसा अर्न करती है, वो भी 2 पैसा उसका पति उससे ले लेता है धोखे से, और 1 पैसा भी रत्ती भर कमाता नहीं है। जो भी है खेती में जो अर्न होता है वो भी बेचकर अपने ही रख लेता है, बीबी की इज्जत तक नहीं करता है। ये है बाप की उम्र का पति आरती पटेल का। चलो ठीक है, उसकी शादी हो गई माँ बाप की गलती से या जो भी कह लो, बाई किस्मत। लेकिन अभी ये लोग जो कर रहे हैं वो बहुत ही बुरा हो रहा है।
मंगल पटेल की जो दूसरी वाली बहन है शिवनंदिनी पटेल, वो मेरे को लगा ना कि चलो एक बेटी का इन्होंने शादी किया, उससे इन लोगों ने बहुत ज़्यादा धोखा खा लिया। तो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तो ये अब अपनी बेटियों की शादी ऐसा नहीं करेंगे। पहली शादी थी, लोग जैसा बोले वैसा इन्होंने कर दिया। हो सकता है बाई चांस बाई मिस्टेक उसकी शादी हो गई। अब किस्मत को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन इन लोगों ने दूसरी बार भी वही गलती दोहराई है और दोहरा रहे हैं। शिवनंदिनी इतनी सीधी लड़की की किसी का जवाब तक नहीं देती है। उसका ब्लॉग मैं देखती हूँ, बहुत सीधी सिंपल लड़की है। कहते हैं ननद भाभी में पटता नहीं है। शिवनंदिनी अपनी भाभी के साथ में इतना अच्छा बॉन्ड करती है। शिवनंदिनी, उससे छोटी वाली कौशल्या, ये लोग मिलजुल कर आपस में भाभी और ननद काम करते हैं। कोई भी नोकझोंक होता होगा ऐसा नहीं है, लेकिन इक्वली काम करते हैं कि हम ननद हैं तो ऐसा नहीं है कि बैठ के खाएं, साथ साथ अपनी भाभी के काम करवाती। इतनी सीधी। उसकी इन लोगों ने शादी तय कर दी है, और इत्तेफाक तो देखो कि जिससे शादी तय की है वो भी लड़का शिवनंदिनी से काफी बड़ा है। कमेंट जाकर लोगों ने, हम खुद देखें, और कमेंट में लोगों ने इनको खूब गालियां दी हैं और खूब नसीहत दी है कि ये क्या कर दिया, पहली लड़की की शादी तुम लोगों ने गलती से कर दी, दूसरी की क्यों कर रहे हो। अधेड़ उम्र के लड़के से इन लोगों ने फिर से शादी तय कर दी है शिवनंदिनी पटेल की। तो इससे मैं क्या समझूं कि ये दहेज न देने के डर से ये लोग ऐसा कर रहे हैं, या इनका सोच क्या है मुझे नहीं समझ में आता, या क्या अपने आप को ज्यादा ही होशियार समझते हैं। मंगल पटेल की जो माता जी हैं, उनका कहना है कि आधे उम्र से ज़्यादा लड़के हैं, वो तजुर्बे में भी बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास ज्ञान है, समझने की, इस दुनियादारी में रहने की ज़्यादा पहचान है, इसलिए शादी उन लोगों ने पहली लड़की की कर दी। तो दूसरी लड़की की कौन से ज़बरदस्ती में की, कौन सा आपके पास में पैसा भी अब है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा भी है। ऐसी कोई भी चीज की कमी नहीं है जिस कमी के वजह से आप अधेड़ उम्र के लड़के से शादी तय कर रहे हो। और पूरी फैमिली खुश है, यहां तक कि शिवनंदिनी भी खुश है। वो करे भी क्या, इतनी सीधी है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती, खुश है। उसके चेहरे पे स्माइल मैंने देखा कि यार ये क्या है, ये फैमिली आखिर में चाहती क्या है, अपनी बेटियों के साथ इतना धोखा क्यों कर रही है, अपनी बेटियों के साथ ये दुश्मनी क्यों निभा रही है। क्या ऐसी मजबूरी है कि आप अधेड़ उम्र के एक इंसान से, अपनी इतनी सीधी सिंपल लड़की से, अपनी बहन से तुम लोग शादी तय करवा दे रहे हो, अपनी बेटी से शादी तय करवा दे रहे हो। अपनी बहन की उम्र ही क्या है, बहुत लड़के हैं दुनिया में। वहीं पर शिवमंगल पटेल की शादी हुई बहुत अच्छी लड़की से, और शिवमंगल पटेल की भी शादी छोटी ही लड़की से, उसकी भी शादी छोटी लड़की से हुई। तो इनके घर में ये प्रचलन है क्या कि हमेशा दामाद आधा उम्र का होना चाहिए और बहू एकदम छोटी होनी चाहिए। ये क्या हुआ भाई, मतलब समझ में नहीं आता है, शर्म आती है। आज भी ऐसे लोग हैं इस भारत में और इस दुनिया में कि अपनी बेटियों की जिंदगी खुद अपने हाथों बर्बाद करते हैं। मतलब आरती की शादी ऐसे इंसान से, आदमी से हुई, लड़का तो हम नहीं कहेंगे, वो आधे उम्र का, मेरे भी पिता समान है वो जो आरती की जिससे शादी हुई है, कि वो इतना मार खाती है, हर दूसरे महीने अपने मायके चली आती है, मार पीट, उस घर में संघर्ष कर करके अपना जीवन अपने बच्चों के साथ काट रही है। तो इससे तो आंख खुलना चाहिए कि भाई एक बहन और एक बेटी की हमने गलती से शादी कर दी, तो दूसरे का हम खोज के अच्छे से करेंगे। तो इनका वीडियोस में कहना है कि सारी हमारे घर की जितनी बेटियां हैं, जितनी बहुएं हैं, उधर ही से आई हैं और उधर ही गई हैं, तो इसकी भी शादी उधर ही इसीलिए कर रहे हैं कि एक और सब लोग रहेगा। ये कोई मतलब जबरदस्ती है क्या, या कोई कानून बना हुआ है जिस कानून का उल्लंघन ये लोग नहीं कर सकते। एक ही देश में, एक ही सड़क पे, एक ही तरफ शादी करना जरूरी है क्या। मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये कर क्या रहे हैं लोग भाई। हमने तो सोचा था कि बहुत अच्छा लड़का, अरे अच्छा लड़का का ये मतलब नहीं है रंग रूप नहीं देखा जाता है, लेकिन कम से कम उम्र के हिसाब से तो आप लोग लड़का खोजते। आधी उम्र के लड़के से तुम लोग शादी करवा, अपने दूसरी भी बहन की वही हालत करने जा रहे हो जो पहली गलती तुमने की आरती पटेल के साथ। ये कौन सी बात हुई, कम से कम अपनी बहन की एज देख लेते। और छोटी वाली की भी, अब तो जैसे ये लोग कर रहे हैं
कि अपनी बहन की शादी ऐसे अधेड़ उम्र के लड़कों से कर रहे हैं, तो यानी कि छोटी वाली की भी वही किस्मत डिसाइड हो गई है। अभी से ही लिख के रख लो कि उसकी भी अधेड़ उम्र के लड़के से शादी करेंगे। क्या पैसे के डर से कि पैसा न लगे, दहेज कोई मांगेगा इसलिए जैसा लड़का मिलता है कर दो? या लड़की को बेच रहे हो आप लोग? समझ में नहीं आता है कि ये कर क्या रहे हो। शर्म आनी चाहिए। इस समाज में रहते हो और अपनी बेटी की जिंदगी खुद बर्बाद कर रहे हो। मैं बहुत प्रेम से इनका वीडियोस देखती हूँ, ब्लॉग देखती हूँ। बेशक ब्लॉग में कोई बनावटीपना नहीं है, लेकिन इस बात पे मैं एग्री नहीं हूँ। और मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग जो इनके रोज डेली के ब्लॉग देखते हैं वो लोग भी एग्री नहीं है इनकी डिसीजन से। बहुत लोग मतलब क्या बोले, बहुत अफसोस जता रहे हैं शिवनंदिनी के लिए कि ये क्या कैसा रिश्ता खोजा है। कहीं से भी उसके लायक नहीं है, कहीं से भी एंगल में नहीं है। क्या लड़कों की कमी हो गई है इनके घर में, या लड़कियां बोझ हैं कि जैसे भी मिले वो कर दो? आप लोग कमेंट करना, अगर जो लोग इनकी फैमिली को देखते हो, आप लोग इनके डेली ब्लॉग देखते हो, कमेंट करना ना भूलना। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे शिवनंदिनी के लिए। तो इस वीडियो को करते हैं पर एंड। बाय बाय।